to study about the DC starters. Now first question arises in your mind is that why necessity of starter? स्टार्टर की क्या ज़रूरत होती है? ओके तो सबसे पहले व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टार्टर? स्टार्टर का मेन यूज़ क्या है? तो स्टार्टर है वो जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है उस टाइम पे जो हाई करंट फ्लो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए या तो उसको लिमिट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। सेकंड थिंग कि जब ओवरलोड कंडीशंस होती है उस टाइम में प्रोटेक्शन के लिए स्टार्टर की ज़रूरत रहती है। अगर हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो जो डीसी मोटर है उसमें जो वोल्टेज V है इज़ इक्वल टू EB प्लस IARA होता है। ओके तो जहाँ पे जो V है वो है अप्लाइड वोल्टेज, EB बैक EMF है, RA है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर से हम करंट का इक्वेशन बनाते हैं तो IA इज इक्वल टू V माइनस EB बाय RA होगा। जो बैक EMF EB है उसकी जो वैल्यू है इट इज़ सेम एज द अप्लाइड वोल्टेज। ओके बट द डायरेक्शन ऑफ द बैक EMF विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। और जो बैक EMF है वो फ्लक्स फाई, नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z, नंबर ऑफ पोल्स P, स्पीड ऑफ रोटेशन यानी कि N एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स यानी कि A पे डिपेंड करता है। सो जनरेटेड EMF इज इक्वल टू 5ZNP by 60A which is the equation for the generated EMF। अब जब भी स्टार्टिंग कंडीशन होती है यानी कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मोटर है वो रेस्ट कंडीशन में होती है तो इसकी वजह से जो स्पीड है वो 0 होगी, मीन्स कि बैक EMF होगा वो भी 0 होगा। ओके तो इसकी वजह से करंट का जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा IA इज इक्वल टू V बाई RA। अब बैक EMF 0 है तो इसकी वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है जो आर्मेचर के अक्रॉस मिलता है वो फुल सप्लाई वोल्टेज होगा। तो इसकी वजह से जो आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू एक्सेसिवली इंक्रीज़ होगी क्योंकि यहाँ पे जो आर्मेचर रेजिस्टेंस RA होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा, करंट की वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वजह से जो आर्मेचर है उसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है यानी कि वो गर्म होता है। तो ये जो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से आर्मेचर है वो डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। सो ये ना हो इसके लिए जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ द स्टार्टर। तो जो डीसी स्टार्टर्स है वो मोस्टली 2 डीसी स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। उसमें फर्स्ट है 3 पॉइंट स्टार्टर एंड सेकंड वन है वो है 4 पॉइंट स्टार्टर। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि R1, R2, R3, R4 एंड R5 ये जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ओके उसको आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें से टैपिंग्स ली गई है और उसको स्टड यानी कि 1 2 3 4 5 है वो स्टड्स है उसके साथ उसको फिट किया गया है। अब बीच में स्प्रिंग दिख रही है। ओके तो ये जो है उसको अपन स्पाइरलिंग बोलते हैं। ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है उसको हैंडल के साथ जॉइन किया जाता है। जो हैंडल है वो ऑफ कंडीशन में दिखाया गया है। यहाँ पे आपको NVC कॉइल दिखाई देगी जो नो वोल्ट कॉइल के ऊपर कनेक्ट की गई है। तो ये जो NVC कॉइल है उसका फंक्शन क्या है कि जब भी करंट फील्ड वाइंडिंग में से पास होता है तो उस टाइम पे NVC कॉइल है वो एनर्जाइज होती है। तो एनर्जाइज होगी उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज होगी एंड उसकी वजह से जो हैंडल है उसके ऊपर एक सॉफ्ट आयरन पीस लगाया हुआ होता है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन पीस है वो हैंडल के ऊपर लगाया गया होता है। तो जब भी अपन हैंडल को
रन कंडीशन में लाते हैं उस टाइम में एनवीसी कॉइल है वो मैग्नेटाइज हुई होती है, तो इसकी वजह से वो उसको रन कंडीशन में पकड़ के रखती है। जैसे ही सप्लाई बंद हो जाता है तो उसकी वजह से एनवीसी में से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और जो मैग्नेटिज्म होता है एनवीसी कॉइल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर से हैंडल है वो ऑफ कंडीशन पे आ जाता है। अब डायग्राम में देख सकते हो कि जो लीवर है एंड ट्रायंगुलर आयन है उसके ऊपर भी एक कॉइल कनेक्ट की गई है, तो वो जो कॉइल है उसको OLR कहा जाता है। OLR यानी कि ओवरलोड रिले। तो जब भी मोटर है वो उसके रेटेड वैल्यू से ज़्यादा करंट खींचता है उस टाइम पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है वो आर्मेचर के ऊपर लगता है। तो इसकी वजह से जो ए ट्रायंगुलर आयन है, ओके, अगर वो दोनों पॉइंट को हम AB नाम देते हैं तो आर्मेचर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा और उसकी वजह से इट विल मेक कॉन्टैक्ट विद द AB सो दैट तो उसकी वजह से क्या होगा, जो AB कॉन्टैक्ट्स है वो दोनों एनवीसी कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो एनवीसी में से जो करंट फ्लो होता है वो बाईपास हो जाएगा एंड जो हैंडल है वो फिर से ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। अब यानी करंट है एनवीसी कॉइल का वो बाईपास हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाएगा और जो मोटर है वो रन करना स्टॉप कर देगी। मीन्स इन दिस वे मोटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ओवरलोड। नाउ नेक्स्ट वन है 4 पॉइंट स्टार्टर। तब 3 पॉइंट स्टार्टर है तो भी 4 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत क्यों होती है? तो जब भी मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है तो उस टाइम पे जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके साथ सीरीज़ में वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड कंट्रोल मेथड। ओके, तो उसकी हेल्प से मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है। अब जब भी 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है तब मेन एक डिफ़िकल्टी आती है कि स्पीड को अगर इंक्रीज़ करना होता है तो जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो फील्ड करंट होगा वो रिड्यूस हो जाता है। अब जब भी 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि जो फील्ड करंट है वो एनवीसी कॉइल में से फ्लो होता है और उसकी वजह से जो एनवीसी कॉइल है वो मैग्नेटाइज होती है। अगर फील्ड करंट रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एनवीसी का मैग्नेटिज्म है वो वीक हो जाएगा एंड उसकी वजह से जो हैंडल है वो ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। तो ये ना हो इसलिए 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एनवीसी का जो सप्लाई है यानी कि नो वोल्ट कॉइल का जो सप्लाई है वो इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ जो एनवीसी कॉइल है उसका जो पूरा कनेक्शन है वो इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। ओके, यानी कि जो फील्ड है उसको पूरा अलग से कनेक्शन दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर फील्ड करंट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो भी एनवीसी के ऑपरेशन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब जब भी हैंडल है उसको फर्स्ट स्टड से ऑफ स्टड है और फर्स्ट स्टड है, तो जब भी उसको ऑफ में से फर्स्ट स्टड पे लाया जाता है तो करंट है वो टोटल 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी कि एक जो करंट होगा वो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से होके आर्मेचर में जाएगा। सेकंड पार्ट है वो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस में जाएगा थ्रू एनवीसी कॉइल, यानी कि एनवीसी कॉइल के थ्रू करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस में जाएगा। एंड जो थर्ड पार्ट है वो फील्ड रेजिस्टेंस के थ्रू फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है
वो धीरे धीरे होते जाएंगे जैसे जैसे हैंडल को ऑन पोजीशन में लाया जाता है। एंड जब भी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस फुल्ली कट हो जाते हैं उस टाइम पे आर्मेचर है वो डायरेक्टली सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो एनवीसी कॉइल है उसका जो सप्लाई है वो टोटली इंडिपेंडेंट रखा गया है, तो उसकी वजह से करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर फील्ड रेजिस्टेंस में हम कितना भी वेरिएशन लाए तो उसकी वजह से जो करंट है उसमें कोई भी चेंजेस आएगा नहीं। अब यहाँ पे जो L1 है उसको सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, L2 है उसको सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो F है उसको फील्ड के साथ और A है उसको आर्मेचर के साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी कि टोटल मेन 4 कॉन्टैक्ट्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ लाइन, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर। तो इसकी वजह से इसको 4 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है, यानी कि इट्स हैविंग 4 टर्मिनल्स, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर में टोटली 3 मेन टर्मिनल्स होते हैं, लाइन, आर्मेचर एंड फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नोन एज द 3 पॉइंट स्टार्टर।